दोस्तों, अगर आप किसी भी फाइनेंस में या किसी भी स्मॉल फाइनेंस बैंक में जॉब करने के लिए अगर आप सोच रहे हैं और उसमें से एक बैंक आता है जिसका नाम है उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक। उसमें कौन कौन सा पोस्ट होता है, क्या सैलरी रहता है, कितने दिन के बाद प्रमोशन होता है, सभी जानकारी इस वीडियो में उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के टोटल जानकारी आज इस वीडियो में हम देने वाले हैं। आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर ये वीडियो अगर अच्छे से समझ में आ जाएगा तो दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, एक लाइक कर दीजिएगा। जो आप लोग चार्ट देख रहे होंगे, इस चार्ट के जरिए हम बहुत ही बेहतरीन तरीका से आप लोग को समझाने का प्रयास करूंगा और एक एक पॉइंट, कौन कौन सा पोस्ट होता है, कौन कौन से डिपार्टमेंट होता है, सभी जानकारी इस वीडियो में हम देने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर कर लीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। भाई साहब, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, एडिट करने में, कंटेंट कहाँ कहाँ से किस चीज़ को ढूंढना है, किस प्रकार से बताना है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी खपत होता है। आप लोग सोच रहे होंगे कि 5 मिनट का वीडियो हम ऐसे स्क्रॉल करके देख लिए, तो इस 5 मिनट के वीडियो को बनाने के पीछे कितना मेहनत रहता है शायद आप लोग नहीं समझते होंगे। तो मैं यही आप लोग से रिक्वेस्ट करूँगा हाथ जोड़ करके कि अगर वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो कम से कम 10 लोगों के पास शेयर करिएगा, ताकि मैं ये चाहता हूँ कि इस वीडियो पे पूरा एनर्जी मैं झोंकने वाला हूँ, पूरा एनर्जी के साथ मैं इस वीडियो को बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ एक एक पॉइंट। तो मैं यही चाहूँगा कि आप लोग जो है इस वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा मैं ये चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इस पर व्यू आए। कम से कम मैं ये चाहता हूँ कि 1 लाख इस पर व्यू आ जाना चाहिए। तो आप लोग के सपोर्ट से ही ये संभव हो पाएगा। ठीक है, चलिए आप लोग से तो केवल मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, और आपका फ़ोन मेरे हाथ में तो है नहीं कि मैं अपने से शेयर कर लूँगा। तो चलिए आपकी मर्जी। अगर खैर आप लोग को अगर अच्छा लगा होगा तो शायद मैं ये उम्मीद कर सकता हूँ कि आप लोग वीडियो को शेयर करिएगा और लाइक करिएगा। चलिए यहाँ पे समझते हैं। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक में जॉब करने से पहले बेसिक जो डिपार्टमेंट होता है, जैसे कि हर ब्रांच में, जैसे कि माइक्रो फाइनेंस होता है ना, जैसे कि मिनी ब्रांच होता है एक, और एक होता है जीबी ब्रांच। ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ आज कौन से पोस्ट के लिए, तो मिनी ब्रांच के लिए, जिसको एमबी ब्रांच बोला जाता है, माइक्रो बैंकिंग, यानी सिर्फ छोटे छोटे लोन जो दिलाने का काम करती है के लिए मैं बात कर रहा हूँ। जैसे कि उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक में जो लोग जॉब करना चाहते हैं उसके लिए 2 डिपार्टमेंट सामने रहता है। जैसे कि एक होता है सेल्स डिपार्टमेंट और दूसरा होता है ऑपरेशन डिपार्टमेंट। दोनों में थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। क्या अंतर होता है आप लोग को बता रहा हूँ। जैसे कि सेल्स डिपार्टमेंट में हो गया कि आप लोग सेल, यहाँ पे लगा है सेल। अब सेल से ही आप लोग समझते होंगे कि सेल्स का मतलब हो गया है कि किसी चीज को बेचना, किसी चीज को बेचने को हम सेल्स कहते हैं। तो ये होता है सेल्स डिपार्टमेंट, यानी जो कंपनी का प्रोडक्ट है वह कंपनी जो है सेल्स में रखी है बेचने के लिए। यानी जितने सारे फील्ड ऑफिसर होते हैं वह क्या करते हैं कि कंपनी का जो सेल होता है, मतलब कंपनी का जो लोन होता है, वह लोगों को प्रोवाइड कराते हैं, और उससे जो है बिजनेस होता है, उससे जो ब्याज मिलता है वह कंपनी को बेनिफिट्स होता है। अब आप लोग समझ गए होंगे कि सेल्स डिपार्टमेंट क्या होता है। दूसरा होता है ऑपरेशन डिपार्टमेंट। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये जो सेल कर रहा है, सेल्समैन सेल कर रहा है, तो ऐसा ही तो उठा करके किराना स्टोर तो है नहीं कि सामान उठाया और ग्राहक को दे दिया। उसका कुछ नियम होता है, उसका रूल रेगुलेशन फॉलो करना पड़ता है। तो उसके लिए कुछ कागजी कार्रवाई होता है, जैसे कि अकाउंट उसमें ओपन कराना, एलएफ फॉर्म एंट्री कराना, ये सारे मतलब जांच पड़ताल करना, ये सारे चीज आ जाता है ऑपरेशन डिपार्टमेंट में। यानी ऑपरेशन मतलब ब्रांच में जितने सारे काम होते हैं ब्रांच से रिलेटेड, मेल करना, कोई चीज़ फंस रहा है तो उसको अप्रूवल कराना, ये सारी जानकारी, ये सारी चीज़ करना पड़ता है किसको, तो ऑपरेशन डिपार्टमेंट को करना पड़ता है। और ऑपरेशन डिपार्टमेंट और सेल्स डिपार्टमेंट में अलग अलग पोस्ट भी होता है। अब यहाँ पे हम जान गए कि ऑपरेशन डिपार्टमेंट क्या होता है, सेल्स डिपार्टमेंट क्या होता है,
अब सेल्स डिपार्टमेंट, ऑपरेशन डिपार्टमेंट में पोस्ट कौन कौन सा होता है, सैलरी कितना मिलता है, ये जान लीजिए। तो सबसे पहले सेल्स डिपार्टमेंट में आप लोग को हम बता दे रहे हैं कि यहाँ पे जो है आप लोग को स्टार्ट होता है टीसीओ से। तो टीसीओ का मतलब हो गया कि कोई भी फील्ड ऑफिसर जब आता है ट्रेनिंग पीरियड में रहता है, टी मतलब ट्रेनिंग होता है, तो टीसीओ का मतलब हो गया कि जो बंदा फर्स्ट बार में आया, उत्कर्ष को ज्वाइन किया फर्स्ट बार में और फील्ड में काम कर रहा है, वह बोलेगा टीसीओ, ट्रेनिंग पीरियड में है। तो 3 महीने का उसका ट्रेनिंग होता है, 3 महीने ट्रेनिंग के बाद वह क्या बन जाता है, पीसीओ, यानी पासिंग पीरियड में जो आ गया उसको पीसीओ बोला जाता है। 3 महीने के बाद कंपनी अप्रेजल भरती है, कंपनी ब्रांच मैनेजर को ये लगता है कि हाँ ये बंदा जो है अप्रेजल के लिए एलिजिबल है, वह काम करने लायक है, पीसीओ बनाने लायक है, तो उसका अप्रेजल भरा जाता है, जिसमें कुछ टिक टाक लगाना पड़ता है, वह लगा करके ब्रांच मैनेजर आपको पीसीओ बना देगा। ठीक है, जब आप टोटल 3 महीना टीसीओ और 3 महीना पीसीओ, 6 महीना जब काम कर लीजिएगा ना, तो पीसीओ हट करके आपके पास आ जाएगा क्या चीज़ का, तो सीओ का पोस्ट आ जाएगा। अब आप टोटल तरीके से परिपक्व हो चुके हैं, क्या चीज़ के लिए, तो एबीएम बनने के लिए। अब इसमें काम करके आपको दिखाना पड़ेगा क्या चीज़ के, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोन डिस्बर्समेंट कराना, टाइम से कलेक्शन करना, उसके बाद से साथ में ये होता है कि जितने सारे ओवरड्यू लगे रहते हैं, जितने सारे आपको राइट ऑफ एनपीए जितना ज़्यादा क्लोज कराएगा ये सीओ, प्लस में इसको तो इंसेंटिव मिलेगा ही मिलेगा, साथ में इसको चांसेस ज़्यादा रहता है 2 साल के बाद या 1.5 साल के बाद एबीएम बनने का। ठीक है, वह असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर बन सकता है। ठीक है, ये असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर अगर 2 साल इसमें अगर काम कर दिया अच्छे से, जो ब्रांच का परफॉर्मेंस है अच्छा दिखा दिया, कैटेगरी जो है 1 कैटेगरी 2 कैटेगरी में रखा अगर ब्रांच को अच्छे से, तो वह ब्रांच मैनेजर बन सकता है। ब्रांच मैनेजर जब अच्छा काम दिखाता है, कोई क्लेम उसके ऊपर नहीं लग पाता है, तो वह क्या चीज़ बन जाता है, एएम का मतलब हो गया एरिया मैनेजर। ये 2-3 ब्रांच देखते हैं जो कि बीएम इनके अंडर में आते हैं, 1-2 बीएम। इसके आगे पोस्ट होता है आपको डीएच, जो कि डिविजनल हेड बोला जाता है। उसके बाद से पोस्ट होता है आरएम, रीजनल ऑपरेशन रीजनल मैनेजर। उसके बाद से होता है जेडएम, जोनल हेड मैनेजर। ये धीरे धीरे पोस्ट बढ़ते जाता है। अभी सेल्स डिपार्टमेंट के मैं बात कर रहा हूँ, अभी उसको साइड में रखिए, उसको भी बताता हूँ, पहले इसके सैलरी के बारे में हम जान लेते हैं। यहाँ पे टीसीओ का जो सैलरी रहता है ना, 12,000 अप्रॉक्स मान करके चलिए कि फर्स्ट में इनको 12,000 दिया जाता है। ठीक है, 12,000 में फ्यूल का भी शायद रहता है, तो ये अप्रोक्स मान करके चलिए कि 12,000 रहता है। पीसीओ जब हो जाता है तो उस टाइम में वह काम करने लगता है, तो 12,000 सैलरी या प्लस में फ्यूल के, और प्लस में उसके बाद से इंसेंटिव भी मिलना शुरू हो जाता है इसको। इंसेंटिव में क्या चीज़ होता है, जैसे कि टाइम से कलेक्शन करा दिया, कहीं से ओडी ला दिया, राइट ऑफ ला दिया, एनपीए ला दिया, तो उसको जो है यहाँ पे सैलरी बढ़ करके, मतलब मान लीजिए कि 17-18,000 या 20,000 के लपेट में ये कमा सकता है। इसके बाद से कुछ और काम परफॉर्मेंस आ जाता है, 1 साल के एक्सपीरियंस भी आ जाता है, तो इसका सैलरी जो है 20,000 इसका 25,000, 30,000, 28,000, 29,000, इस प्रकार से अप्रॉक्स में इसका सपोज दैट मान लीजिए कि 28,000 लगभग शायद आने लगता है। अगर काम करेगा तब, काम नहीं करेगा तो यही 16,000 17,000 कमाएगा, लेकिन अगर काम का परफॉर्मेंस दिखाएगा तो ये सीओ जो है 28,000 कमा सकता है। उसके बाद से आ गया एबीएम, असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर, वो भी 28,000, 29,000, 27,000 के लपेट में ये कमा लेता है। अब आ गया ब्रांच मैनेजर, तो ब्रांच मैनेजर कम से कम अगर काम कर लिया अच्छे से तो वह 35 प्लस कमाता है। आगे मैं कहा, इससे आगे कहा नहीं जा सकता है,
कि वह इतना ही रुपया कमाएगा, इससे ज़्यादा भी कमा सकता है। ये 50,000 भी कमा सकता है, 80,000 भी कमा सकता है अगर अच्छा काम किया तो। इंसेंटिव इसको ज़्यादा मिलता है। इंसेंटिव सीओ को भी मिलता है, इंसेंटिव बीएम को, एवीएम को, पीसीओ को, टीसीओ को, सबको मिलता है। लेकिन अपने काम के अनुसार से कितना किसको मिलना चाहिए ये बैंक डिसाइड करता है। और बैंक टोटल समझा देता है, जब ट्रेनिंग होता है ना उसी टाइम में समझा देता है कि कौन से काम पे कितना सैलरी मिलने वाला रहता है। चलिए यहाँ पे हम जान जाते हैं एएम का। तो एएम का वही मान लीजिए कि लगभग 40,000 45,000 काम करता है तो उसका जो है उतना सैलरी बन जाता है। प्रमोशन के बारे में आप लोग जान गए कि किस प्रकार से प्रमोशन होता है। 3 महीने के बाद इसका, 3 महीने के बाद इसका, समझ लीजिए 6 मंथ। उसके बाद से 2 साल काम करेगा तो एवीएम, अगर अच्छा परफॉर्मेंस रहा था 2 साल के बाद बीएम बन सकता है। अच्छा परफॉर्मेंस रहा था 2-3 साल के बाद आपका एएम भी बन सकता है। ये हो गया सेल्स डिपार्टमेंट, ठीक है। सेल्स डिपार्टमेंट को हम साइड में रखते हैं। अब चले आते हैं ऑपरेशन डिपार्टमेंट। एक चीज़ सॉरी आप लोग को बताना भूल गए, क्वालिफिकेशन हम नहीं बताए थे, ठीक है। तो क्वालिफिकेशन यहाँ पे समझ लीजिए कि यहाँ पे मिनिमम 12th होना चाहिए पास, ठीक है। इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी एवीएम भी बन सकता है 12th पास पे। लेकिन ज़्यादा बेहतर रहता है अगर ग्रेजुएशन पास है तो ब्रांच मैनेजर बनने में कोई दिक्कत नहीं होता है। ब्रांच मैनेजर जल्दी बन सकते हैं अगर आपके पास ग्रेजुएशन का क्वालिफिकेशन है तो। बाकी ये 12th पे ये सब कर सकते हैं ये काम। उसके बाद से यहाँ पे आ गया, तो जब तक आप ग्रेजुएशन नहीं कर पाइएगा तब तक आप ऑपरेशन डिपार्टमेंट में काम नहीं कर पाइएगा। आपको जो है 2 चीज़ यहाँ पे रहना चाहिए। एक तो रहना चाहिए आपके पास ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, उसके बाद से साथ में क्या चीज़ रहना चाहिए तो कंप्यूटर का सर्टिफिकेट, डीसीए हो, एडीसीए हो, कोई सा भी एक कोर्स होना चाहिए प्रॉपर, जो आपको ये दर्शाता हो कि आप कंप्यूटर का नॉलेज रखते हैं। उसके बाद से ऑपरेशन डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। अब देखिए ऑपरेशन डिपार्टमेंट में कौन कौन सा पोस्ट होता है। टीसीएसओ होता है, पीसीएसओ होता है, सीएसओ होता है, बम होता है, रोम होता है। ये क्या चीज़ होता है तो देखिए सबसे पहले ब्रांच को हैंडल करने के लिए, लोन डिस्बर्समेंट करने के लिए सिस्टम से कुछ कागजी कार्रवाई जो होता है, कागज़ को देख रेख करना, कागज़ एलएफ पंचिंग करना, ये सब काम करना, ये टीसीएसओ रखा जाता है फर्स्ट में, जो कि ट्रेनिंग पीरियड में रहता है। तो ये भी जो है 3 महीना काम करेगा तो उसके बाद से पीसीओ बनेगा, पीसीओ के बाद सीएसओ बनेगा, सीएसओ के बाद कुछ दिन काम करेगा तो वह बनेगा ब्रांच ऑपरेशन मैनेजर, जिसको कहा जाता है ब्रांच ऑपरेशन मैनेजर। ब्रांच ऑपरेशन मैनेजर का जो पोस्टिंग होता है, प्रमोशन होता है, उसके बाद से रीजनल ऑपरेशन मैनेजर बनता है। रीजनल ऑपरेशन मैनेजर जब उसका पोस्टिंग होता है तो वह बनता है जेडओएम यानी जोनल ऑपरेशन मैनेजर, ठीक है। ये पोस्ट होता है। उसके बाद से सैलरी का बात किया जाए तो इन लोग का जो सैलरी होता है ना 13,000 से स्टार्टिंग होता है टीसीएसओ का। यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ जाएगा तो इंक्रीज होगा, तो सपोज दैट यहाँ पे 13,500 मिल सकता है, 13,500 रुपये यहाँ पे मिल सकता है। यहाँ पे थोड़ा सा अगर इंक्रीज होगा तो यहीं 14,000 का लिपिट में जा सकता है, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे बॉम का जो होता है ना ब्रांच ऑपरेशन मैनेजर का, तब तक उस टाइम में इनका प्रमोशन का भी सैलरी बढ़ जाता है। उसके बाद ज़्यादा दिन जिस कंपनी में रहा जाता है तो उसका जो है सैलरी में इंक्रीज हो जाता है। तो इसमें हो सके कि आपको जो है 20-25 हज़ार अप्रॉक्स मिल सकता है सैलरी। रोम जो होते हैं उनका जो सैलरी होता है 50+ इन लोगों का जाता है सैलरी, ठीक है। उसके बाद से जेडओएम, इस प्रकार से जेडओएम तो बहुत बड़ा पोस्ट हो गया, उनको 1.5 लाख इस प्रकार से उन लोग का सैलरी रहता है। ये सारे पोस्ट होते हैं और इसमें कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं, जैसे कि ये जितने सारे पोस्ट हैं, अगर इसमें आपको रिजाइन दे करके, अगर सीओ भी रिजाइन दे करके जाता है, अगर वो चाहता है कि 1 साल हम काम कर लिए हैं और रिजाइन दे करके इसमें से एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ला करके दूसरे कंपनी में जाऊं काम करूं, तो इसमें जो है लगभग 1 महीना इसमें नोटिस पीरियड पे काम करना पड़ता है। और इसमें जो है 3 महीना नोटिस पीरियड पे काम करना पड़ता है, यानी टोटल रिजाइन दे देंगे उसके बाद से 3 महीने
नोटिस पीरियड पर रहिएगा, तब जाकर के इसमें निकल सकते हैं। बाकी अगले वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि नोटिस पीरियड क्या होता है, और बहुत सारी जानकारी जो है आप लोग को जो पता नहीं है, ये जानकारी अगले वीडियो में आप लोग को देता रहूँगा। मिलता है अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।